11 फरवरी 2025 फेड चेयर जे पॉवेल इलेक्टेड पार्लियामेंटेरियन के सामने टेस्टिमनी स्पीच के लिए पेश हुए। उन्होंने अमरीकी मईशत, मॉनेटरी पॉलिसी और क्रिप्टो करेंसी के मुतल्लिक पार्लियामेंटेरियंस के चुपते हुए सवालों का बड़ी खंदा पेशानी से जवाब दिया। उन्होंने कहा कि फेडरल रिजर्व बैंक ऑफ अमेरिका को इंटरेस्ट रेट कट में कोई जल्दी नहीं है, हम 2% इन्फ्लेशन टारगेट की तरफ बढ़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि आवरली वेज रेट बेहतर है, बेरोजगारी में कमी है और आने वाले दिनों में बेरोजगारी में मजीद कमी नोट की जा सकेगी। उन्होंने कहा कि सियासी मुदाखलत फेडरल रिजर्व बैंक ऑफ अमेरिका के फैसलों को मुतासर कर सकती है जो मईशत के लिए नुकसानदेह है। उन्होंने कहा कि वी आर डाटा डिपेंडेंट और समर सीजन के आसपास इंटरेस्ट रेट कट के बारे में सोचा जा सकता है। उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप टैरिफ ट्रेड पॉलिसी पर तबसरा करने से गुरेज किया, ताहम उन्होंने ये जरूर कहा कि टैरिफ ट्रेड टैक्स के असरात पर गुफ्तगू करना कबल अज वक्त है। उन्होंने ये भी वाज़ेह किया कि एल्यूमिनियम और स्टील पर आयद टैरिफ ट्रेड टैक्स का मईशत पर क्या असर पड़ेगा बगौर जायजा ले रहा है। उन्होंने कहा कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका फिस्कल पॉलिसी, इमिग्रेशन पॉलिसी और रेगुलेशन पॉलिसी के असरात गैर यकीनी हैं, जिनका जायजा लेना काफी मुश्किल है। आने वाले दिनों में इनके मॉनेटरी पॉलिसी पर क्या असरात मुरतब हो सकते हैं, फेडरल रिजर्व बैंक ऑफ अमेरिका इन पर मुकम्मल निगाह रखे हुए है और हम आने वाले दिनों में अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन अपने प्लान मुरतब करेंगे और हम सियासी दबाव से आजाद होकर अपने फैसले करना चाहते हैं। उन्होंने ये भी वाज़ेह किया कि डोनाल्ड ट्रंप फेडरल रिजर्व बैंक ऑफ अमेरिका के मेंबरान को बरतरफ नहीं कर सकते। उन्होंने एक दफा फिर वाज़ेह किया कि हमारे दो ही काम हैं, कीमतों को कंट्रोल करना और रोजगार में इजाफा करना, और हम अपनी जिम्मेदारियां बअहसन तरीके से सरअंजाम दे रहे हैं। क्रिप्टो करेंसी पर तबसरा करते हुए जे पॉवेल ने कहा कि बैंक्स क्रिप्टो क्लाइंट्स के साथ काम कर सकते हैं, लेकिन बैंक्स को क्रिप्टो खतरात का मुकम्मल जायजा लेने के साथ साथ मुअस्सर हिकमत अमली अपनानी चाहिए ताकि लोगों का कैपिटल महफूज रह सके। स्टेबल कॉइन्स के मुतल्लिक गुफ्तगू करते हुए जे पॉवेल ने कहा कि स्टेबल कॉइन्स के लिए यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका को मजबूत रेगुलेटरी फ्रेमवर्क तरतीब देना होगा ताकि मिस रिप्रेजेंटेशन और मिसकंडक्ट से बचा जा सके। जे पॉवेल ने इस बात का इतराफ किया कि बिटकॉइन एज ए स्टेबल एसेट फाइनेंशियल मार्केट में अपनी जगह बना चुका है। उन्होंने मजीद कहा कि क्रिप्टो इन्वेस्टर और हुकूमत को क्रिप्टो इन्वेस्टमेंट के लिए रेगुलेटरी फ्रेमवर्क को अडॉप्ट करना चाहिए ताकि कैपिटल लॉस से बचा जा सके। जे पॉवेल ने पार्लियामेंटेरियन के चुपते हुए सवालों का बड़ी खंदा पेशानी से जवाब देते हुए कहा, फेडरल रिजर्व बैंक ऑफ अमेरिका की पॉलिसीज बड़ी वाज़ेह हैं। हमारा मकसद मॉनेटरी सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करना, कीमतों में इस्तेहकाम लाना और बेरोजगारी का खात्मा है। हम यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के इदारों के साथ मिलकर यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की तरक्की के लिए काम करते हैं। हम अमेरिका के अवाम की तरक्की के लिए पहले भी काम कर चुके हैं और आने वाले दिनों में भी हम अमेरिका के अवाम की खुशहाली के लिए काम करते रहेंगे। उन्होंने कहा कि हमारा मकसद लोगों का मयार जिंदगी बेहतर बनाना है और हम अपनी जिम्मेदारियां बगैर किसी सियासी दबाव और अपनी फुल कैपेसिटी के साथ बअहसन तरीके से अंजाम दे रहे हैं। ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि फेडरल रिजर्व बैंक ऑफ अमेरिका मॉनेटरी पॉलिसी अमेरिकी अवाम का मयार जिंदगी बुलंद कर पाती है या नहीं। लेकिन हाल फिलहाल इकोनॉमिस्ट, रिसर्चर और एकेडमिया प्रोफेसर की सारी नजरें कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स सीपीआई, प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स पीपीआई, पीसीई और जीडीपी डेटास की तरफ हैं, जो आने वाले दिनों में यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका तरजीहात का तयन करेंगी। जियो इकोनॉमिक, जियोपॉलिटिकल न्यूज पर गहरी नजर रखकर आप फाइनेंशियल मार्केट में कामयाबी से हमकनार हो सकते हैं। लर्निंग के लिए हमारी सपोर्ट टीम से राब्ता कीजिए forex ustad.com।